बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ला, वार्षिक पूर्व सांसद, अपने चैनल जनयात्रा टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा चर्चा का विषय है विपक्षी एकता में उठापटक। विपक्षी एकता सांपों की पोटली बांधने जैसा है। विपक्षी दल इंडिया नामक गठबंधन बनाकर सत्तारूढ़ मोदी सरकार को हटाने का मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। इस उठापटक में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार का नाम भी सामने आ गया है। मौका था पुणे में आयोजित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए थे। उसी कार्यक्रम में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो श्री शरद पवार ने मंच साझा किया। मंच पर मोदी जी के आगमन पर गठबंधन के अग्रणी नेता श्री शरद पवार ने मोदी जी की पीठ थपथपाई और मोदी जी ने भी अजीत पवार की पीठ थपथपाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में टूट के बाद शायद यह पहला मौका था जब अजीत पवार व शरद पवार एक मंच पे थे। मोदी जी व शरद पवार 7 साल बाद एक मंच पर थे। इंडिया नामक गठबंधन की कुछ पार्टियों ने इस तरह से श्री शरद पवार द्वारा मोदी जी के साथ मंच साझा करने पर गहरी नाराजगी जाहिर की है तथा कुछ पार्टियों की हालत गुड़ सने हंसिए की तरह हो गई है, जो न तो लीले में है और न उगल्ले में। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करें। लेकिन सर्वप्रथम शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री शरद पवार के इस तरह के आचरण को एकता के प्रयासों में झटका माना है। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री असदुद्दीन ओवैसी ने श्री शरद पवार पर कटाक्ष करते हुए विपक्षी एकता की खिल्ली उड़ाई और कहा कि विपक्षी दल संसद में मणिपुर के दंगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडिया नामक गठबंधन के श्री शरद पवार खुशी खुशी मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। शिवसेना पार्टी के उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक तरफ मोदी जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं तथा इस पार्टी को तोड़कर कमजोर कर दिए और महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियों का दलदल बना दिया। फिर भी यह अजीब स्थिति है कि इसके नेता मोदी जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और पार्टी के कार्यकर्ता काले झंडे दिखा रहे हैं। अरे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि इस तरह से इंडिया नामक गठबंधन के नेताओं द्वारा मोदी जी के साथ मंच साझा करना भ्रम की स्थिति पैदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि श्री शरद पवार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, परंतु कांग्रेस के दूसरे नेता श्री पृथ्वीराज चौहान विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि शरद पवार द्वारा मोदी के साथ मंच साझा करना उनका निजी फैसला है। एक तरफ श्री शरद पवार मोदी जी के साथ मंच साझा करते हैं और दूसरी तरफ मोदी जी विपक्षी गठबंधन को लताड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। श्री मोदी जी ने कहा कि कर्नाटक का कोष खाली है। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य के कोष में कोई धन नहीं है। श्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने लोग लुभावने वादे करके कर्नाटक में सरकार तो बना ली, परंतु अब विकास ठप पड़ा है और वादे झूठ का पुलिंदा साबित हो रहे हैं। वहीं राजस्थान, जहां निकट भविष्य में चुनाव होने जा रहे हैं, वहां भी विकास कार्य ठप हो गए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चारों तरफ विकास तीव्र गति से हो रहा है। एनसीपी के कई विधायक शरद पवार के इस तरह के फैसले से चिंतित हैं, इसीलिए शायद वे महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र में नहीं आ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन को केरल में भी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा है। केरल में 5 साल की बच्ची से रेप व मर्डर को लेकर राज्य की कांग्रेस केरल में CPM के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर हमलावर है। इस घटना को लेकर विपक्षी गठबंधन में दरार पड़ रही है। केरल में कांग्रेस की राज्य इकाई ने इस मामले को लेकर राज्य के गृह विभाग को भ्रष्ट करार देते हुए श्री पिनराई विजयन सरकार की भर्त्सना की है और श्री पिनराई विजयन से इस्तीफे की भी मांग की है। इसी तरह हाल ही में पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए ग्राम पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अधीर रंजन चौधरी ने तृणमूल कांग्रेस की भर्त्सना की थी और कहा था कि ममता बनर्जी के हाथ निर्दोष कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं।
यही नहीं, दिल्ली में भी कांग्रेस के नेताओं द्वारा श्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयानों से भी विपक्षी एकता में हो रहे उठापटक पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि कांग्रेस ने दिल्ली में अधिकारियों को नियंत्रित करने के लिए बीजेपी द्वारा लाए गए विधेयक का विरोध किया और आम आदमी पार्टी का समर्थन कर फिलहाल इसे शांत कर दिया है। परंतु अजय माकन जैसे नेता आज भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इन सब बातों से यह साफ संदेश है कि विपक्षी गठबंधन में अभी भी उठापटक जारी है और 2024 चुनाव तक गठबंधन रहेगा या फिर बिखर जाएगा कहना आसान नहीं है। इस गठबंधन में ज़्यादातर क्षेत्रीय दल हैं और उनका राज्यों में अपना प्रभाव है। कोई भी क्षेत्रीय दल अपने राज्य में कांग्रेस को ज़्यादा सीटें देने की स्थिति में नहीं है। ऐसी स्थिति में गठबंधन का क्या भविष्य होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथी अनिल शुक्लवारसी, पूर्व सांसद। आपसे निवेदन है, यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेज करके खुद भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उनसे भी लाइक और सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।